श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने रचा नया स्वर्ग। रामायण बालकांड सर्ग 60 श्लोक 24-34। त्रिशंकु स्वर्ग। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। क्या आपने सुना है कि कोई राजा देवताओं द्वारा ठुकरा दिया गया हो और एक ऋषि ने नई सृष्टि बनाकर उसे अमर कर दिया हो? आज हम जानेंगे कैसे विश्वामित्र ने अपने तप के बल से त्रिशंकु को अमर बना दिया। स्वागत है आपके चैनल का नाम पर, जहां हम प्रतिदिन श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की गहराइयों में उतरते हैं, श्लोक दर श्लोक भावार्थ सहित। पिछले भाग में आपने देखा त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग भेजा गया, लेकिन इंद्र ने उसे गिरा दिया। विश्वामित्र ने क्रोध में नई सृष्टि की रचना शुरू की। अब देवता, असुर और ऋषि मिलकर विश्वामित्र को मनाने आते हैं। आज का विषय सर्ग 60 श्लोक 24-34। श्लोक 24 से 25। देवता, असुर और ऋषिगण विश्वामित्र के पास आकर विनती करते हैं। यह त्रिशंकु गुरु के शाप से च्युत हो चुका है। यह शरीर सहित स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। श्लोक 26 से 27। विश्वामित्र कहते हैं, मैंने वचन दे दिया है कि त्रिशंकु स्वर्ग जाएगा और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। श्लोक 28 से 29। विश्वामित्र शपथ लेते हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी, त्रिशंकु और उसके बनाए गए नक्षत्र स्वर्ग में बने रहेंगे। श्लोक 30 से 32। देवता कहते हैं, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। आपके बनाए हुए नक्षत्र और त्रिशंकु आकाश में सदैव प्रकाशित रहेंगे। श्लोक 33 से 34। विश्वामित्र की स्तुति करते हुए देवता अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। इस प्रकार बालकांड सर्ग 60 समाप्त होता है। आज की सीख, लर्निंग। एक वचन का पालन ही सच्चे तपस्वी की पहचान है। दो, देवताओं से भी बड़ा होता है संकल्पित ऋषि का तप। 3, त्रिशंकु आज भी आकाश में नक्षत्र रूप में दिखता है। यह उसी संकल्प का प्रतीक है। ततः परम संभ्रांता सर्ष संघा सुरासुरा। विश्वामित्रन महात्मान मुचुआ सानुन्यम वचः 24। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले। 24। अयं राजा महाभाग गुरु शाप परीक्षितः सश्रीरो दिवं यातु नारहत्येव तपोधन। 25। महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन। ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तेषा तद्वचन श्रुत्वा देवाना मुनिपुंगवा। अब्रवीत सुमहद वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः। 26। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। 26। सश्रीरस्य भद्रं वस्त्रिशंकोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे। 27। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। 27। स्वर्गोस्तु सश्रीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ। 28। यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत् कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हत्। 29। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। एव मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्मुनिपुंगवम् एवं भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। 30। गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथात् बह्यः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिः शुजाज्वलन्। 31। अवाक्षिरास्त्रिशंकुश्च तिष्ठत्वमर्षनिभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषी नृपसप्तमं। 32। कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतः यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो।
ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पद से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैर्भिष्टतः 33 ऋषिमध्ये महातेजा बाढ़मित्येव देवता। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 33 ततो देवा महात्मानो ऋष्यश्च तपोधना जगमुर्यथाग्तन सवे यज्ञस्यांते नरोत्तम 34 नरश्रेष्ठ श्री राम। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। 34 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे षष्टितमः सर्गः 60। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 60 कल जानिए बालकांड सर्ग 61 श्लोक 1-12 में जनकपुर नगरी का अद्भुत वर्णन, राजा जनक का आगमन, राम और लक्ष्मण की आगे की यात्रा। अब कथा आगे बढ़ेगी जनकपुर की ओर, जहां धर्म, सौंदर्य और भक्ति का नया अध्याय आरंभ होगा। अगर त्रिशंकु और विश्वामित्र की आज की कथा ने आपको प्रेरित किया हो, तब से संभव है असंभव भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने रामायण ग्रुप, फैमिली और सनातन प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे जनकपुर नगरी की झलकियों के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।